हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं हम लोग। मैं बताना चाहूँगी, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि लड़कियों को गांव के लोग क्यों नहीं पसंद होते हैं। मतलब गांव तो बहुत पसंद होता है। मैं अपना पर्सनली मोटिव रखूँ तो सच में मुझे गांव बहुत पसंद है। गाय भैंस, खेती बाड़ी, आम महुआ पेड़ सब बहुत पसंद है और मैंने इंजॉय भी किया है और मुझे बहुत पसंद भी है। इन फ्यूचर मुझे अगर मौका मिला तो मैं रहूँगी भी वहाँ पे और मैं रह के करूँगी भी अच्छे से सब कुछ। अब पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सिखाया जाता है कि औरतों को हमेशा, लड़कियों को हमेशा दब के रहना है और लड़कों के हमेशा नीचे ही रहना है, ऊपर तक नहीं सोचना है। और दूसरी चीज़ मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है। आप कुछ नहीं बोल सकते, आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। तो आप बहुत अच्छे संस्कारी बहू, बेटी, घर की लड़की सब कुछ हो। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो और कुछ बताते हो, तो जैसे कि मैंने पहले पिछले भी वीडियो में बताया था कि निहायती बदतमीज, तो वो कहलाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर के पुरुषों का कोई भी उसमें मतलब बातचीत ना हो, कोई उनसे सुझाव ना लिया जाए। इनफैक्ट जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही बोलती हैं, पुरुष नहीं बोलते, तो समझ लीजिए उस घर का विनाश पास आ चुका है कि सिर्फ महिलाएं ही बोली जा रही हैं, पुरुष चुपचाप बैठे हैं कान बंद करके। तब भी विनाश शुरू होने वाला है उस घर का। और दूसरी चीज़, अगर आपके ज़िंदगी में कोई आ रहा है तो आने दीजिए, अच्छी बात है। और अगर कोई जा रहा है तो उसे भी मत रोको, जाने दो। और फिर अगर दोबारा आए तो उससे पूछ लो, जाने के लिए आए हो या ले जाने के लिए आए हो, कंफर्म कर दो। ये चीज़ ज़रूर पूछ लेना चाहिए ज़िंदगी में। ये चीज़ नहीं पूछोगे तो ज़िंदगी बहुत नर्क बन जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने लाइफ में जो भी पार्टनर चूज़ कर रहे हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो 100 बार सोचने के बाद एक बार डिसीजन लेना कि हाँ, ये सही है या गलत है। इस इंसान को मुझे मतलब अपने लाइफ लॉन्ग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कभी भी जब आप छोटे एज के हो उस टाइम पे कभी भी डिसीजन मत लेना, कभी भी डिसीजन मत लेना। जब आप बड़े हो जाओ 24, 25, 26 साल के, तब डिसीजन लो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अंडरस्टूड कि मन थोड़ा चंचल होता है। जब बड़े होते हैं ना हम, तो हर चीज़ एक्सप्लोर करने का मन करता है कि क्या कैसा है, क्या कैसा नहीं है, कैसे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, कैसा होता है रिलेशन। तो भावनाओं में मत बहना। जब आप बड़े हो जाना तब हर एक चीज़ करना, लेकिन जब तक आप छोटे हो तब तक कुछ मत करो। और अगर एक बार कर भी लिया और फिर गलती से किसी ऐसे हाथ में आप चले गए या चली गई, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, कि बहुत मुश्किल हो रहा है आपका जीना, तो फिर राधे राधे का नाम जपो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तो यही पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप जब तक बड़े ना हो जाओ, मैच्योर ना हो जाओ, तब तक कोई भी डिसीजन मत लो सिर्फ इस बारे में कि किसी को अपने लाइफ में लाना चाहिए या लानी चाहिए। जब आप बड़े हो जाओ तब लाओ। बड़े इन द सेंस 24-25 साल के, तब तक आप इतने बड़े हो चुके होते हो कि आपको पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है। और मैं तो और बात करने वाली थी पर मैं भूल जाती हूँ। मतलब मैं बात करने कुछ और आती हूँ, फिर टॉपिक कुछ और छिड़ जाता है, तो मैं और कुछ बात करने लगती हूँ। तो कोई बात नहीं, जो मैंने बात किया, जो मैंने बताया, आई होप इसमें भी कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, मैंने सही बोला गलत बोला। तो ज़रूर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, क्योंकि जब आप छोटे होते हो और कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपसे या फिर कुछ चीज़ें कर लेते हो आप, तो
होता है ना कि जब आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो, उस चीज़ से निकल नहीं पाते हो, तो फिर ज़िंदगी जीते जी पता नहीं कैसा हो जाता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में सोच समझ के डिसीजन लेना, थोड़े बड़े होने का अपने इंतज़ार करना, ऐसे मत डिसीजन ले लेना किसी भी चीज़ का, ठीक है? और कभी भी भावनाओं में बह के भी मत डिसीजन लेना कि 4 लोग आपको कह रहे हैं कुछ चीज़ें, तो 4 लोग के कहने पे आपने डिसीजन ले लिया। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ, अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, किसी भी रिलेशन में, एक्स वाई जेड रिलेशन में हो, तो कभी भी अपने पार्टनर पे इतना शक मत करना। मतलब फ़ोन चेक करना, मोबाइल चेक करना या कुछ भी करना, इतना मत करना कि वो आपसे इरिटेट हो जाए। ये कभी मत करना, क्योंकि फिर वही चीज़ ना बहुत दिक्कत दे देती है। उसको खुला छोड़ दो, एकदम खुला छोड़ दो। अगर वो आपका है तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो आपका नहीं है तो आप कितना भी रोक लो, टोक लो, उसको जो करना है वो करके ही रहेगा और करके ही दिखाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ज़्यादा किसी को ऐसे मत बांध के मत रखो कि नहीं रहो ही तुम, क्यों नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि प्रेम में मुक्ति होती है ना? आप एकदम से किसी को जकड़ो मत। और मैं अपना बताऊँ तो सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब सामने वाले को भी होना चाहिए कि हाँ नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ऐसा है वैसा है। और अगर वो तुम्हारे बिना रह रहा है और एक्सक्यूज़ दे रहा है तुमको, तो रिक्वेस्ट यही है, एक्सक्यूज़ तब तक समझ में आता है, कहते हैं ना कि आप सीधे रहिए, बेवकूफ़ नहीं, है ना? तो सीधे बेशक बन जाइए लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे बहुत बहुत टाइम में, तो बहुत टाइम तक हो गया था, मैं मतलब मेरे अंदर का जो बच्चापन था ना, मैं चीज़ें समझ नहीं पाती थी। मेरे सामने ही लोग क्या बात कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, मैं इतना नहीं समझ पाती, और आज तक नहीं समझ पाती। और ना तो मैं आज तक कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी का बहुत सोच समझ के लिया है। अगर कुछ डिसीजन लेना होता है मैं ऑन द स्पॉट लेती हूँ, और नहीं लेना होता है तो नहीं लेती हूँ। हाँ, अब थोड़ी मैं मैच्योर हो गई हूँ पहले से ज़्यादा, क्योंकि पहले बहुत बचपना था। अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम हुआ है मेरा बचपना, क्योंकि अभी मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, तो थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मेरा एज है और जिस हिसाब से और लोगों का एज होता है ना, उनका पहले माइंड ज़्यादा चलता है और फिर एज बाद में होता है, तो मेरा एज बाद मतलब एज पहले आ रहा है, माइंड बाद में चल रहा है। तो मेरा बच्चों जैसा दिमाग चलता है, मैं इतना नहीं सोच पाती, मैं इतना नहीं कर पाती, मेरे अंदर चालाकी नहीं है। मैं कभी भी चालाकी नहीं कर सकती किसी के साथ, कभी भी नहीं। और ना तो मैंने किया है चालाकी। मैंने जितने भी रिश्ते निभाए हैं दिल से निभाए हैं, और अब भी मैं जो रिश्ते निभा रही हूँ दिल से ही निभा रही हूँ। मैंने कभी भी दिमाग नहीं लगाया किसी भी रिश्ते में। तो अभी ये वीडियो तो मैं अपलोड करूँगी, और आप लोगों को बता दूँ कि गर्मी तो है ही यहाँ पे। मैं फ़ैन ऑफ करके ही बात कर रही हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। तो चलो ठीक है, वीडियो यहीं एंड करती हूँ। ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगा, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ। और नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है और मैं एक्साइटेड हूँ। और इस बर्थडे में सोच रही हूँ मैं सूट पहनूँ, बट वो सूट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा पहनूँ, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने कभी किसी से सूट सिलवाया नहीं है। अभी तक जो भी सूट सिलवाती थी तो मेरी बहनें हैं, उनको अच्छा सिलाई आता है, वो लोग सिल देती थी, तो मैं ऐसे पहन लेती थी। अब ऐसे मतलब लगता है कि सूट लूँ भी और अच्छा नहीं सिला गया तो फिर थोड़ा दिल पे बहुत हैवी हो जाएगा। एक तो ऐसे ही मेरे दिल पे बहुत कुछ बहुत हैवी है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। हर रोज़ मैं सोच रही हूँ सूट लूँ कि नहीं, नहीं तो मैं सोच रही हूँ चूड़ीदार इस बार मतलब अपने बर्थडे पे चूड़ीदार मैं पहनने के लिए सोच रही हूँ। आई होप मैं ले पाऊँ और सिलवा पाऊँ और पहन पाऊँ।
लूँगी, सिलवाऊँगी, पहनूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राम राम सभी को, धन्यवाद। और वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। गुड नाइट, राम राम। सॉरी आप लोग तो मॉर्निंग में देखोगे, तो गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे।